हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू सिंपली जीएस। आज अपन पढ़ने वाले हैं यूज मेमो के बारे में। तो बेसिकली अपन यूज मेमो का यूज क्यों करते हैं, तो इसके लिए अपन चलेंगे रिएक्ट जेएस के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे। यहाँ पे सीधी एक बात लिखी हुई है, रिटर्न से मेमोआइज वैल्यू। अब मेमोआइज वैल्यू का मतलब क्या होता है, इसके लिए अपन इसकी विकिपीडिया पे जाएंगे तो वहाँ पे सीधा सीधा इसका मतलब लिखा रहता है कि मेमोआइजेशन इज एन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यूज प्राइमरली टू स्पीड अप कंप्यूटर प्रोग्राम। तो कंप्यूटर के जो भी प्रोग्राम होते हैं उनको उनकी स्पीड के लिए इसको मेमोराइजेशन टेक्निक का अपन यूज करते हैं। देखो रिएक्ट जेएस के अंदर जब भी कोड लिखते हैं तो कोड तो सभी लिखते हैं, लेकिन कोड को किस तरह ऑप्टिमाइज करके लिखना है, कितनी उसकी ऑप्टिमाइजेशन होनी चाहिए कि अपना जो प्रोग्राम है जल्दी से जल्दी चले, उसके लिए अपन मेमोराइजेशन का यूज करते हैं। तो इसके लिए अपन चलेंगे सबसे पहले वीएस कोड पे। वीएस कोड पे मैं सबसे पहले जो कोड लिखूंगा वो लिखूंगा, एक कोड लिखूंगा जो बिना मेमोआइज के मतलब बिना यूज मेमो के चलेगा, और दूसरा कोड लिखूंगा जो यूज मेमो के साथ चलेगा। दोनों में अपन डिफरेंस अभी देखेंगे। सबसे पहले मैं यूज स्टेट की स्निपेट को लेता हूँ और इसके बाद एक और स्निपेट लेता हूँ यूज स्टेट की, और यहाँ पे टॉगल या कंट्रोल जेड टॉगल, और यहाँ पे एक वैल्यू देते हैं इसको 0 और इसको एक वैल्यू देते हैं ट्रू फॉल्स। इनिशियल वैल्यू होती हैं जो भी अपन इनिशियल वैल्यू यहाँ पे जो भी अपन यहाँ पे वैल्यू देते हैं वो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट को या टॉगल को मिलेगी। इसके बाद एक फंक्शन बनाते हैं फन नाम से, और इस फंक्शन के अंदर अपन क्या करेंगे सेट फर्स्ट, और सेट फर्स्ट के अंदर जो फर्स्ट की वैल्यू है उसको 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे, सिंपल। इसके बाद एक कंसोल डॉट लॉग देते हैं अपन, इसके अंदर लिखते हैं हाय दिस इज कंसोल डॉट लॉग। इसके बाद डिप पे चलते हैं, इसको हटाते हैं फ्रेगमेंटेशन टैग के बाद यहाँ पे चलते हैं और एक बटन देते हैं। बटन पे अपन क्या करेंगे ऑन क्लिक फंक्शन कॉल करेंगे, ऑन क्लिक, और फन फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे। बटन के अंदर टेक्स्ट ट्रिगर थोड़ा सा, और इसको एक पैराग्राफ के अंदर क्या करेंगे फर्स्ट नाम का जो वेरिएबल है उसको लिखेंगे। इसके बाद एक बटन और देते हैं, इस बटन को क्या करेंगे इस बटन के अंदर भी ऑन क्लिक, इस बटन के अंदर ऑन क्लिक फंक्शन, इसके अंदर एक एनोनिमस फंक्शन पास करेंगे। एनोनिमस फंक्शन बनाने के बाद सेट टॉगल के अंदर नॉट टॉगल, और इस तरीके से फिर यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन के साथ अगर टॉगल अगर है तो यहाँ पे लगा दो दिस इज बटन, और अगर वो टॉगल नहीं है तो यहाँ पे लिख दो दिस इज नॉट बटन। बहुत ही सिंपल सा है अपना अपन ने कोड लिखा है। इस कोड का एग्जीक्यूशन क्या है, इसी कोड के अंदर अपन जब यूज मेमो का यूज करेंगे तो उसका एग्जीक्यूशन क्या होता है और किस तरीके से चेंज होता है उसमें, वो अपन मेन एम अपना वही उसी को समझना है। तो यहाँ पे चलेंगे, इसको मैं ऑलरेडी रन कर चुका हूँ। इसके अंदर थोड़ा CSS ऐड करते हैं अपन, तो import app .css। अभी यहाँ पे चलते हैं, अभी पहले चलूँगा मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट के अंदर कंसोल रीलोड किया। इसमें एक बार आपको दिख रहा हाई दिस इज कंसोल डॉट लॉग। अब मैं देखो ट्रिगर पे क्लिक किया मैंने फिर भी दिख रहा है, और दिस इज बटन पे क्लिक किया तब भी दिखा। दिस इज बटन पे फिर से क्लिक करूंगा तो फिर से दिखेगा, ट्रिगर पे क्लिक करूंगा तो फिर से दिखेगा हाई दिस इज कंसोल डॉट लॉग। लेकिन ये क्यों हो रहा है ऐसा, मतलब बार बार कंसोल डॉट लॉग क्यों दिख रहा है। ये वैल्यू तो चलो समझ में आती है क्योंकि अपन बढ़ा रहे हैं, जितनी बार इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे उतनी बार ये वैल्यू बढ़ेगी, यूज स्टेट की वैल्यू है। दिस इज बटन का भी समझ में आता है कि ये जितनी बार अपन इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे उतनी बार ये टॉगल करेगा, ठीक है। लेकिन एक कंसोल डॉट लॉग बार बार क्यों प्रिंट हो रहा है। देखो होता क्या है रिएक्ट के अंदर, जितनी बार आप किसी बटन या फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं हर बार वो अपने पूरे कंपोनेंट को री रेंडर करता है। लेकिन अब यूज मेमो यहाँ पे कहाँ पे पिक्चर में आता है, यूज मेमो इस पिक्चर में यहाँ पे आता है कि अपन को रोकना है। अपन ये चाहते हैं कि ठीक है तुम पूरा री रेंडर हो रहे हो, होते रहो,
लेकिन अपन ऐसा चाहते हैं कि पर्टिकुलर चीज पर्टिकुलर जगह पे अपने हिसाब से लिखनी चाहिए। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, यूज मेमो का यूज करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे यूज मेमो का यूज करता हूँ, यूज मेमो, और यूज मेमो की स्निपेट लेता हूँ, यूज मेमो की स्निपेट। और फर्स्ट में अपन क्या करेंगे, मैं इसको console.log को यहाँ से उठाऊंगा और इसको इस जगह पे रख दूंगा और इसको मैं खाली छोड़ देता हूँ। अभी फिलहाल के लिए खाली छोड़ता हूँ मैं इसको। और अब मैं इस प्रोग्राम को केवल अपन ने क्या किया, इसके अंदर केवल इतना सा चेंज किया कि यूज मेमो का यूज कर लिया, केवल इतना ही चेंज किया ना। हाय दिस इज console.log एक बार तो आपको दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि एक बार पूरा पेज वो रेंडर होता है। अब इसके बाद अपन ट्रिगर के ऊपर क्लिक करो, वैल्यू तो बढ़ेगी, जैसे पहले बढ़ रही थी अभी भी बढ़ेगी। ट्रिगर को जितनी बार क्लिक करोगे ना इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। और जैसे मैं इसको कंट्रोल+ करके जूम कर देता हूँ थोड़ा। और अगर दिस इज बटन पे क्लिक करूंगा तो दिस इज बटन भी अपना पूरा जो काम करना चाहिए उसको वो काम करेगा। लेकिन यहाँ पे देखो दिस इज console.log आना बंद हो गया। क्यों बंद हो गया, क्योंकि अपन ने यूज मेमो का यूज किया। अब यूज मेमो यहाँ पे करता क्या है, यूज मेमो के अंदर एक्चुअल में दो चीजें होती हैं। एक तो ये चीज होती है यहाँ पे, इसके अंदर आप जो भी पास करना चाहते हैं वो पास कर सकते हैं नॉर्मल इस तरीके से console.log, या कोई वेरिएबल या कोई पर्टिकुलर कोई फंक्शन अपन पास करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिपेंडेंसी, कि किस चीज के ऊपर आप इसको डिपेंड करना चाहते हैं। अगर आप इसको खाली छोड़ देंगे तो केवल एक बार चलेगा, केवल एक बार चलेगा, उसके बाद दोबारा नहीं चलेगा। लेकिन अपन ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे अगर अपन फर्स्ट वेरिएबल के ऊपर इसको डिपेंड कर दो, अपन ऐसा इसको बोल सकते हैं कि जितनी बार फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है उतनी बार console.log को चलाओ, और जो अपन टॉगल बटन है उसके ऊपर इसका कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं रखा अपन ने। तो अपन अभी क्या करेंगे, रिलोड करते हैं। जैसे अपन ट्रिगर के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखो console.log आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि फर्स्ट वेरिएबल यहाँ पे लगातार चेंज हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे दिस इज बटन पे क्लिक करता हूँ तो कोई भी console.log नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अपन ने टॉगल बटन पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया है। ये तो हो गया अपना नॉर्मल, मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से यूज मेमो का यूज करते हैं और किस तरीके से कोड इससे ऑप्टिमाइज होता है। अगर आप ये चीज़ तो आपको बिल्कुल ऑब्वियस क्लिक हो जानी चाहिए कि इस तरीके से जो है स्पीड अपने प्रोग्राम की ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी अगर पूरा कंट्रोल अपने हाथ में होगा। मतलब ये जो कंडीशन आपकी फ्री में आ रही थी अपन कर भी नहीं रहे थे, console.log अपन अलग से तो नहीं लगा रहे थे ना, एक बार आपने लिख दिया, बार 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 हो रहा था। जितनी बार आप बटन के ऊपर क्लिक कर रहे थे उतनी बार वो होता जा रहा था। अब अपन ने क्या किया, अब अपन ने उसको कंट्रोल कर लिया। तो इससे क्या होगा, इससे कोड की ऑप्टिमाइजेशन बढ़ जाएगी और जो अपनी स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी। अब बात आती है कि इसका जो बेसिक यूज होता है केवल इसके लिए नहीं, फंक्शन को कॉल करने के लिए होता है। जैसे मैं इसको यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ सम नाम से, और इसके अंदर दो वैल्यू लेता हूँ और इसको डिफाइन करते हैं। और इसके यहाँ पे console.log यहाँ पे इसी चीज़ को लेते हैं, Ctrl+X और यहाँ पे Ctrl+V और रिटर्न, और यहाँ पे A+B। मैं यहाँ पे इस तरीके से इसके अंदर क्या करूँगा, रिटर्न सम, इसको वैल्यू देता हूँ 2 3 और कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू यूज मेमो और यहाँ पे रिजल्ट। लेकिन अभी मैं इसको करता हूँ कमेंट आउट, क्योंकि इसके साथ तो मैं दिखाऊंगा बाद में, इसको कमेंट आउट करता हूँ, पहले इसके साथ दिखाता हूँ। कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू सम और 2 3, ठीक है। और सम फंक्शन के अंदर क्या लिखा है, सम फंक्शन के अंदर लिखा है console.log हाय दिस इज .console.log। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको करता हूँ रीलोड। यहाँ पे 0 और 5 क्यों आ रहा है वो तो आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन जैसे ही मैं ट्रिगर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखो दिस इज console.log लिख के आ रहा है। दिस इज बटन पे क्लिक करूंगा तब भी लिख के आ रहा है। मतलब इनमें से किसी भी बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये चीज लिख के आ रही है। इससे क्या हो रहा है, इससे अपना कोड अपने कंट्रोल में नहीं है, अपन केवल इस दो बटन को अपन कंट्रोल में करना चाहते हैं।
अब उन्हें नहीं चाहते कि बार बार वो सम का फंक्शन कॉल हो, लेकिन यहाँ पे वो ये जो सम नाम का जो फंक्शन है बार बार कॉल हो रहा है। अपन ऐसा कॉल भी नहीं कर रहे हैं इसको बार बार कॉल कर भी नहीं रहे हैं, फिर भी ये कॉल हो रहा है। तो उसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए अपन क्या करेंगे, यूज मेमो का यूज कर दें। लेकिन आपके मन में एक सवाल आना चाहिए इस समय पे, एक सवाल आना चाहिए, कौन सा, कि यूज मेमो का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें अपन यूज इफेक्ट से भी तो कर सकते हैं। दो अब मैं यहाँ पे यूज मेमो और यूज इफेक्ट का डिफरेंस समझ में आने वाला है कि यूज मेमो और यूज इफेक्ट के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है। कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि यूज इफेक्ट को अपन जब भी यूज करते हैं तो कोई भी वैल्यू उसमें रिटर्न नहीं कर सकते। यहाँ पे अपन ने फंक्शन को कॉल किया और उसको रिटर्न कर दिया, लेकिन वहाँ पे अपन यूज इफेक्ट के अंदर कभी भी रिटर्न नहीं कर सकते। वहाँ पे रिटर्न करने की कोशिश करोगे एरर आएगी। इसको करते हैं, अब मैं इसको रिलोड करता हूँ। सेम चीज़ है, केवल ट्रिगर करेंगे दिस इज डॉट कंसोल लॉग दिस इज बटन। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अपन ने यहाँ पे फर्स्ट दे दिया। मैं अगर फर्स्ट को भी हटा दूँ, मैं अगर इस फर्स्ट को भी हटा दूं, अब देखना सही तरीके से आएगा। अब मैं चाहे ट्रिगर के ऊपर क्लिक करूं, ट्रिगर पे वैल्यू तो बढ़ेगी 1 2 3 4 5 6 ये तो बढ़ रही है। दिस इज बटन पे जो भी काम होना चाहिए वो टॉगल वो भी होगा, लेकिन यहाँ पे दिस इज डॉट कंसोल डॉट लॉग नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अपन ने अब इसको यूज मेमो के अंदर डाल दिया है। उससे बोल दिया है कि केवल एक बार चलो। अगर इसके अंदर अपन को डिपेंडेंसी लगानी है, जैसे फर्स्ट वेरिएबल की अपन डिपेंडेंसी लगा लेंगे, जितनी बार फर्स्ट वेरिएबल चेंज होगा उतनी बार एक कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे लिख के आएगा। देखो ट्रिगर जितनी बार मैं क्लिक करूंगा उतनी बार एक कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे लिख के आएगा। अब मैं अगर यहाँ पे लेके चलूंगा आपको, दिस इज बटन को मैं क्लिक भी करूंगा ना तब भी कुछ नहीं होगा, जितनी बार है उतनी बार ही रहेगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अपन ऐसा चाहते हैं कि फर्स्ट की जगह वो दिस इज बटन पे क्लिक हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए अपन यहाँ पे टॉगल लिख देंगे। बस टॉगल लिख दिया, इसको रिलोड किया। इस बटन पे अब कुछ नहीं होगा, ट्रिगर पे तो वैल्यू तो बढ़ेगी। बटन जो अपना काम कर रहा है, फंक्शन को कॉल कर रहा है, फर्स्ट नाम का जो वैल्यू है वो तो बढ़ रहा है, तो लगातार वैल्यू बढ़ता जा रहा है। लेकिन उसके अंदर यहाँ पे दिस इज डॉट कंसोल डॉट लॉग नहीं आएगा लिख के। क्यों नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अपन इस जगह पे क्या कर रहे हैं, टॉगल बटन पे इसको कॉल कर रहे हैं। जैसे अपन ने इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद देखो दिस इज कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे लिख के आ गया। तो ये पूरी तरीके से अपने हाथ में आता। अब मैं आपको लेके चलता हूँ रिएक्ट जेएस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे। यहाँ पे इन्होंने एक बात लिखी है, ये बहुत जरूरी बात है। यहाँ पे इस पे लिखना रिमेंबर दैट दी फंक्शन पास टू यूज मेमो। यूज मेमो के अंदर आप जो भी फंक्शन पास करते हैं रन्स ड्यूरिंग रेंडरिंग के दौरान तो वो चलता ही चलता है। यूज इफेक्ट हो या यूज मेमो, दोनों के अंदर जो भी पहला फंक्शन पास होता है वो रेंडरिंग के दौरान तो चलता ही है। डोंट डू एनीथिंग देयर दैट यू वुड नॉट नॉर्मली डू व्हाइल रेंडरिंग के दौरान आप जो करवाना नहीं चाहते हैं वो काम मत कर देना आप। मतलब जो पहली बार तो रेंडर हो ही रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे आपको लेके चलूँ और मैं इसको अगर हटा दूँ, इसको खाली कर दूँ, अगर मैं खाली कर दूँ मैं और मैं यहाँ पे चलता हूँ और मैं यहाँ पे जाने के बाद रिलोड करता हूँ, तो फिर भी एक बार तो आ ही रहा है ना, एक बार तो आ ही रहा है। क्योंकि जब रेंडर होता है तो पहली बार रेंडर होने पर भी अपने जो भी उसका कॉल है, फंक्शन है, उसको वो कॉल करता ही करता है। फिर चाहे वो यूज इफेक्ट हो या यूज मेमो, दोनों ही कॉल करते हैं। तो इसलिए, लेकिन यूज इफेक्ट साइड इफेक्ट देता है अपने, यूज मेमो के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो यही था अपना यूज मेमो, और इसका आपने यूज देखा होगा, समझा होगा किस तरीके से ये टाइम को बढ़ाता है, टाइम अपनी स्पीड को इंक्रीज कर देता है। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आई होप। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत रहती है मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।